ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। फिर भी शंकर भगवान या जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने, चांदी अथवा रेशम के तारों का एक गड़ा बनवाएं। उस गड़े में 7 गांठें लगनी चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना संकल्प होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं। साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्य पात्र ब्राह्मण को दान में दे दे। उसके पश्चात 7 पुआ की स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। भाद्रपद ही नहीं, वृद्ध मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही हे देवकी इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने के साधन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अतः मैं इसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको इस संतान शक्ति का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार से वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि हे श्री लोमस ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी ही है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं भी करें और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी करवाएं। इस व्रत के पुस्तक की इच्छा अनुसार 7 या 11 प्रतियों अपनी ओर से वितरित भी करें और परोपकार होगा। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर या पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है और निश्चय ही हम अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जल्दी करिए, हमें टाइम हो गया, 8:30 बज गए। ये रख देना, मौसी का कला करता।